अमेरिका में डोनाल्ड ट्रंप की जीत के बाद खेला होना अभी से ही शुरू हो गया है। ट्रंप ने अभी राष्ट्रपति पद की शपथ भी नहीं ली, लेकिन उससे पहले ही कनाडा से लेकर बांग्लादेश तक हड़कंप मच गया। इन दोनों देशों में हिंदुओं को डराने वाले हिंदू विरोधी खुद क्यों अब डर गए हैं? डोनाल्ड ट्रंप की जीत से जिहादी और खालिस्तानी क्यों अब खौफ में है? इसे समझने के लिए आपको इन 5 तस्वीरों को देखना बहुत जरूरी है। अमेरिका में चुनाव का नतीजा आने से ठीक पहले रविवार को खालिस्तान समर्थकों ने ब्रैम्पटन में हिंदू सभा के मंदिर पर हमला किया। कनाडा में खालिस्तानियों के हौसले इतने बढ़ गए थे क्योंकि कनाडा के प्रधानमंत्री जस्टिन ट्रूडो का हाथ ही उनके सर पर है। लेकिन ट्रंप के जीतने के बाद ही माहौल बदल गया। अब कनाडा में खालिस्तानियों को आगे बढ़ाने वाले खुद बैकफुट पर आ गए। कनाडा की सरकार में शामिल न्यू डेमोक्रेटिक पार्टी के नेता जगमीत सिंह खुद को खालिस्तान समर्थकों की राजनीतिक आवाज बताते हैं, लेकिन अमेरिका में ट्रंप के जीतते ही इस आवाज में कहीं कहीं डर क्यों झलकने लगा है? दूसरी तरफ बांग्लादेश में हिंदुओं पर हो रहे अत्याचार को नजरअंदाज करने वाले मोहम्मद यूनुस को भी डर है कि उनके अच्छे दिन अब गिनती के ही हैं और उनकी मुश्किलें अब आन पड़ी हैं। डोनाल्ड ट्रंप बांग्लादेश की अंतरिम सरकार के मुखिया बने मोहम्मद यूनुस को बिल्कुल पसंद नहीं करते। मोहम्मद यूनुस से ट्रंप से जुड़ी नाराजगी की वजह 8 साल पुरानी है। आपको उसकी भी वजह बताएंगे। अमेरिका में ट्रंप की वापसी से बांग्लादेश की पूर्व प्रधानमंत्री शेख हसीना अब सबसे ज्यादा खुश है। आपको यह भी बताएंगे कि अमेरिका में ट्रंप की सरकार ने शेख हसीना को बांग्लादेश में खेला होने और सत्ता में वापस आने की उम्मीद क्यों जगा दी है। पर सबसे पहले ट्रंप की जीत के बाद पड़ोसी देश कनाडा में खालिस्तानी समर्थकों के बीच मचा हड़कंप देखिए। कनाडा के खालिस्तान समर्थक सांसद जगमीत सिंह ने खालिस्तानियों को सतर्क रहने के लिए कहा है। भारत और कनाडा के संबंधों में मट्ठा डालने की कोशिश करने वाले और ट्रूडो की बिना बहुमत वाली सरकार को ब्लैकमेल करने वाले जगमीत सिंह ने कहा कि अमेरिका में ट्रंप की सरकार आने के बाद अब कनाडा के सिख डर गए हैं और अब उनके एकजुट होने का वक्त आ गया है। दुनिया के सभी बड़े नेताओं ने अमेरिका के नए राष्ट्रपति चुने जाने पर डोनाल्ड ट्रंप को बधाई संदेश दिया, लेकिन कनाडा के सांसद और खालिस्तानी समर्थक नेता जगमीत सिंह ने डोनाल्ड ट्रंप को चेतावनी दे डाली। ट्रंप की जीत के बाद जगमीत सिंह ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर एक के बाद एक कई ट्वीट किए, जिनमें से एक में लिखा है, नो मैटर द आउटकम ऑफ द यूएस इलेक्शन, लेट मी से दिस, hope is always better than fear and division. Tomorrow we'll be ready to stand up for Canada. यानी अमेरिकी चुनाव का नतीजा चाहे जो भी हो, मैं ये कहना चाहता हूं, उम्मीद हमेशा डर से बेहतर होती है और कल हम कनाडा के लिए खड़े होने के लिए तैयार रहेंगे। जगमीत की ये पोस्ट बता रही है कि अमेरिका में ट्रंप की जीत ने उन्हें ना सिर्फ परेशान किया है, बल्कि थोड़ा सा तो डर वहां भी अब दिख रहा है। अब सवाल यह कि कनाडा के खालिस्तान समर्थक इस डर की वजह क्या है? अमेरिका और कनाडा के बीच हमेशा से अच्छे रिश्ते रहे हैं, तो ऐसी कौन सी वजह है कि जगमीत सिंह को ट्रंप का जीतना पसंद नहीं आया? उन्होंने एक के बाद एक कई ट्वीट किए और कहा कि आने वाला वक्त कठिन है, अब समय आ गया है कि सिख कनाडा में एकजुट हो जाएं। सवाल ये भी कि सिंह को आने वाला समय मुश्किल क्यों लग रहा है, क्यों वो डरे हैं? माना जा रहा है कि अमेरिका में डोनाल्ड ट्रंप की जीत के बाद कनाडा के प्रधानमंत्री जस्टिन ट्रूडो की मुश्किलें और भी बढ़ जाएंगी। इसलिए क्योंकि उनके बीच के संबंध, यानी कि ट्रंप और ट्रूडो के बीच के संबंध में हमेशा थोड़ा सा तनाव तो रहा है। डोनाल्ड ट्रंप जस्टिन ट्रूडो की खालिस्तानियों को समर्थन करने वाली नीति को पसंद नहीं करते। ट्रंप को ट्रूडो की आर्थिक नीतियां और काम करने का तरीका भी पसंद नहीं है। कई बार ट्रंप सार्वजनिक तौर पर ट्रूडो को फटकार लगा चुके हैं। 2022 में कोविड-19 वैक्सीनेशन को लेकर ट्रंप ने ट्रूडो को पागल कहा था। डोनाल्ड ट्रंप अपने भाषणों में कई बार ट्रूडो को सार्वजनिक तौर पर धुर वामपंथी, यानी कि एक्सट्रीम लेफ्ट फैनेटिक, पागल तक कह चुके हैं। जून 2018 में ट्रंप क्यूबेक में G7 शिखर सम्मेलन से बाहर चले गए थे। तब उन्होंने ट्रूडो को बहुत बेईमान और कमजोर कहकर फटकार लगाई थी। ट्रंप और ट्रूडो के बीच तनावपूर्ण संबंधों की वजह से कनाडा में संभावित मंदी की चिंता भी जताई जा रही है, क्योंकि आर्थिक तौर पर कनाडा पूरी तरह से अमेरिका पर निर्भर है।
कनाडा का 75% निर्यात अमेरिका को जाता है और ट्रंप ने घोषणा की है कि वो अब सभी आयातों पर 10% टैरिफ लगाएंगे। ये टैरिफ कनाडा की अर्थव्यवस्था पर गहरा प्रभाव डाल सकता है। ट्रंप के दूसरे कार्यकाल से पहले ही ट्रूडो के लिए राजनीति में नए संकट खड़े हो गए हैं। कनाडा में 1 साल के भीतर चुनाव होने वाले हैं और ज्यादातर सर्वेक्षण यानी कि सर्वेज जस्टिन ट्रूडो की हार की भविष्यवाणी कर रहे हैं। इसलिए ट्रंप ट्रूडो की ज्यादा चिंता नहीं करेंगे, लेकिन कनाडा के आर्थिक विशेषज्ञ कह रहे हैं कि अमेरिका में ट्रंप के कार्यकाल में कनाडा की जीडीपी बुरी तरह गिर सकती है। कनाडा में डोनाल्ड ट्रंप की जीत को लेकर किस तरह की घबराहट है, इसे इस बात से समझा जा सकता है कि कनाडा की वित्त मंत्री क्रिस्टिया फ्रीलैंड ने कनाडाई लोगों को आश्वस्त करने की कोशिश की। उन्होंने कहा, रात भर बहुत से कनाडा के लोग चिंतित हैं और मैं कहना चाहती हूं कि कनाडा बिल्कुल ठीक रहेगा। हमारे संयुक्त राज्य अमेरिका के साथ मजबूत संबंध है। हमारे राष्ट्रपति ट्रंप और उनकी टीम के साथ मजबूत संबंध है। एक तरफ कनाडा में ट्रंप की सरकार आने से कनाडा के खालिस्तान समर्थकों में खलबली है, तो जस्टिन ट्रूडो को कनाडा में मंदी का भी भय है। दूसरी तरफ कनाडा में हिंदुओं पर हो रहे हमलों के बीच भारत के विदेश मंत्रालय की तरफ से एक बड़ा बयान सामने आया है। भारतीय विदेश मंत्रालय ने 2 टूक कहा कि कनाडा में ट्रूडो सरकार ने ऐसे हालात पैदा कर दिए हैं कि हिंदुओं को बुनियादी सुरक्षा तक नहीं मिल रही। भारतीय विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने पिछले रविवार को कनाडा के ब्रैम्पटन में हिंदू सभा के मंदिर में हुई हिंसा का भी जिक्र किया और कनाडा की सरकार से खालिस्तानियों के खिलाफ एक्शन लेने को कहा। We condemned the attack on the temple in Brampton. And we also called upon the Canadian government to uphold rule of law and to bring to justice people who perpetrated the violence. We hope that the Canadian government will take due action. आपको याद होगा रविवार को खालिस्तानियों ने कनाडा के ब्रैम्पटन में हिंदू मंदिर पर हमला किया। उसके बाद मंगलवार को ब्रैम्पटन में ही खालिस्तानी हमले का विरोध में जो हिंदू खड़े हुए थे, सिख, जैन, यहूदी लोगों पर एक बार फिर से हमला किया। हिंदुओं पर हमला किया और साथ साथ उनके साथ जो लोग खड़े थे उन पर भी हमला किया गया। इससे पहले भी कनाडा में कई बार मंदिरों पर हमला हो चुका है, लेकिन रूल ऑफ लॉ का हवाला देकर भारत पर झूठे आरोप लगाने वाले ट्रूडो को ये हमले नहीं दिखते। अब पूरी दुनिया तो अंधी है नहीं। वोट बैंक के लिए ट्रूडो कौन सा खेल खेल रहे हैं, ये अब जग जाहिर हो चुका है। ये भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और उनके मित्र डोनाल्ड ट्रंप भी अच्छी तरह से समझ चुके हैं। नवंबर 2021 में पहली बार ब्रैम्पटन हिंदू सभा मंदिर में तोड़फोड़ हुई थी। 15 जनवरी 2022 को हनुमान मंदिर की यहां तोड़फोड़ की गई थी। फिर बात करें 25 जनवरी 2022 की, तो इसी शहर में देवी दुर्गा के मंदिर में तोड़फोड़ की गई। 30 जनवरी 2022 को मिसिसागा में हिंदू हेरिटेज सेंटर में तोड़फोड़ की गई। अब पूरी दुनिया को पता चल गया है कि ट्रूडो के खालिस्तानी प्रेम ने कनाडा को आतंकवादियों का संरक्षण करने वाला एक असुरक्षित देश बना दिया है। सब ये भी जानते हैं कि ये सब वोट बैंक की राजनीति के तहत ही ट्रूडो कर रहे हैं। इसीलिए भारतीय विदेश मंत्रालय ने कनाडा की जस्टिन ट्रूडो सरकार से 3 बातें साफ साफ कही हैं। 1, कनाडा की सरकार बिना किसी विशेष सबूत के भारत पर अनर्गल आरोप लगा रही है और ऐसा करने से उसको बचना चाहिए। 2, कनाडा में भारतीय राजनयिकों की जासूसी फौरन बंद कर दे ट्रूडो की सरकार, ये चेतावनी दी गई है। और 3, कनाडा में भारत विरोधी तत्वों और खालिस्तान समर्थकों को राजनीतिक संरक्षण बंद किया जाए। भारतीय विदेश मंत्रालय ने कनाडा सरकार के उस फैसले पर भी कड़ी आपत्ति दर्ज करवाई है जिसमें ऑस्ट्रेलिया के एक चैनल पर कनाडा में सिर्फ इसलिए बैन लगा दिया गया क्योंकि उसने भारत के विदेश मंत्री एस जयशंकर का इंटरव्यू चलाया। सोचिए, ऑस्ट्रेलिया टुडे नाम के एक चैनल को सिर्फ इसलिए बैन कर दिया गया। वो देश जो कि फ्रीडम ऑफ स्पीच यानी कि बोलने की आजादी की बात करता है, उसने एक पूरा चैनल बैन कर दिया क्योंकि उन्होंने हमारे विदेश मंत्रालय का, हमारे विदेश मंत्री का इंटरव्यू चलाया था। कनाडा के बाद अब बात बांग्लादेश की भी कर लेते हैं। जिस तरह अमेरिका के पड़ोसी देश कनाडा के खालिस्तानी आतंकियों और खालिस्तान समर्थक नेताओं को डोनाल्ड ट्रंप के सत्ता में आने और ट्रंप मोदी की दोस्ती से डर लग रहा है, बिल्कुल उसी तरह भारत के पड़ोसी बांग्लादेश में हिंदुओं को डराने वाले भी अब थोड़ा सा सहम गए हैं। लेकिन अमेरिका में ट्रंप की वापसी से शेख हसीना बहुत खुश है।
डोनाल्ड ट्रंप के 47वें अमेरिकी राष्ट्रपति चुने जाने पर बांग्लादेश की पूर्व प्रधानमंत्री शेख हसीना ने बधाई संदेश भेजा और उनकी नेतृत्व क्षमता की प्रशंसा की। बधाई संदेश में हसीना ने उम्मीद जताई कि ट्रंप की जीत से बांग्लादेश और अमेरिका के मित्र देशों के बीच द्विपक्षीय संबंध और मजबूत होंगे। शेख हसीना ने प्रधानमंत्री के रूप में डोनाल्ड ट्रंप और मेलानिया ट्रंप के साथ उनके पहले कार्यकाल के दौरान हुई कई बैठकों और बातचीत को याद किया। अवामी लीग के अध्यक्ष शेख हसीना ने दोनों देशों के द्विपक्षीय हितों को आगे बढ़ाने के लिए फिर से साथ मिलकर काम करने की अपनी प्रतिबद्धता भी जाहिर की है। बांग्लादेश में तख्तापलट और हिंसा के बाद शेख हसीना को प्रधानमंत्री पद से इस्तीफा देने के बाद देश छोड़ना पड़ा था, लेकिन ट्रंप की जीत और शेख हसीना का बधाई संदेश बांग्लादेश में उनकी सियासी वापसी का संकेत दे रहा है। दिलचस्प बात यह है कि वो जो चिट्ठी आप अपनी स्क्रीन पर देख रहे थे अभी, उसमें शेख हसीना के नाम के साथ ब्रैकेट में प्राइम मिनिस्टर यानी कि प्रधानमंत्री भी लिखा गया है। शायद ये एक संकेत दिया जा रहा है कि वो अभी भी खुद को बांग्लादेश का प्रधानमंत्री मानती है। हसीना अंतर्राष्ट्रीय समर्थन जुटाने के लिए सक्रिय हैं और माना जा रहा है कि ट्रंप के शपथ ग्रहण के बाद वो अमेरिका का दौरा भी कर सकती हैं। लेकिन अब समझिए कि ट्रंप की जीत से अमेरिका मैन माने जाने वाले मोहम्मद यूनुस की टेंशन क्यों बढ़ गई। 5 अगस्त को बांग्लादेश की तत्कालीन प्रधानमंत्री शेख हसीना को जबरन त्यागपत्र देना पड़ा और भारत आकर शरण लेनी पड़ी। लेकिन उसके ठीक 3 महीने बाद यानी 5 नवंबर को वो हुआ जिसके बाद शेख हसीना को बांग्लादेश वापसी की उम्मीद दिखाई देने लगी है। 5 नवंबर यानी वो दिन जिस दिन अमेरिका के राष्ट्रपति के चुनाव हुए और डोनाल्ड ट्रंप इस चुनाव में जीते। ऐसे में शेख हसीना ने इस मौके का तुरंत फायदा उठाया और डोनाल्ड ट्रंप को जीत की बधाई संदेश भेजा। उस बधाई संदेश में ट्रंप की जमकर तारीफ की गई और साथ ही शेख हसीना ने कहा कि कैसे अमेरिका की जनता ने डोनाल्ड ट्रंप के प्रति एक विशाल भरोसा जताया है। दरअसल ट्रंप और मोहम्मद यूनुस के बीच पुरानी अदावत है। अगस्त 2016 में हिलरी क्लिंटन ने क्लिंटन फाउंडेशन को डोनेशन देने वालों से मुलाकात की थी। उन लोगों में मोहम्मद यूनुस भी शामिल थे, यानी कि वो हिलरी क्लिंटन के डोनर थे। मोहम्मद यूनुस तब बांग्लादेश के माइक्रो फाइनेंसिंग कम्युनिटी बैंक के प्रमुख हुआ करते थे। एक रिपोर्ट के मुताबिक यूनुस ने क्लिंटन फाउंडेशन को $1 से $2.5 लाख का डोनेशन दिया था। क्लिंटन फाउंडेशन 2016 के राष्ट्रपति चुनाव में डेमोक्रेट उम्मीदवार हिलरी क्लिंटन का था। हिलरी क्लिंटन उस चुनाव में ट्रंप के खिलाफ उतरी थी। जब 2016 में ट्रंप राष्ट्रपति बने तो व्हाइट हाउस में बांग्लादेश के डेलीगेशन ने उनसे मुलाकात की। इस डेलीगेशन से ट्रंप ने मोहम्मद यूनुस के बारे में सवाल पूछते हुए कहा था, वो ढाका का माइक्रो फाइनेंसर कहाँ है? डोनाल्ड ट्रंप ने फिर आगे बोला, मैंने सुना है वो मुझे इलेक्शन में हारते हुए देखना चाहते थे, इसके लिए उन्होंने डोनेशन भी दिया है। यानी कि उस डेलीगेशन से मुलाकात में डोनाल्ड ट्रंप ने साफ कर दिया कि वो समझ चुके हैं कि मोहम्मद यूनुस किसकी तरफ है, कि वो हिलरी क्लिंटन के डोनर है। जाहिर है कि डोनाल्ड ट्रंप और मोहम्मद यूनुस की पहली मुलाकात ही अच्छी नहीं रही। ये तल्खी आज तक बनी हुई है। इसीलिए शेख हसीना को उम्मीद है कि अब बांग्लादेश में खेला होगा। बाइडेन एडमिनिस्ट्रेशन के इशारे पर ही बांग्लादेश में सत्ता पलट हुआ। शेख हसीना को देश छोड़कर जाना पड़ा और फिर शेख हसीना ने यह कहा भी कि बांग्लादेश ने अगर सेंट मार्टिन आइलैंड अमेरिका को सौंप दिया होता तो आज वो अपनी कुर्सी पर बनी रहती। बाद में अमेरिका के दबाव में कोई भी मुल्क शेख हसीना को ना वीज़ा देने को तैयार है और ना ही किसी भी तरह की कोई मदद देने को तैयार है। ऐसे में बांग्लादेश की प्रधानमंत्री शेख हसीना को सिर्फ और सिर्फ भारत का सहारा था। और अब जबकि ट्रंप नए राष्ट्रपति बने हैं तो शेख हसीना को यह लग रहा है कि क्लिंटन परिवार के करीबी और बाइडेन के इशारे पर काम करने वाले मोहम्मद यूनुस को हटाकर दोबारा से उन्हें सत्ता मिल सकती है और ऐसे में ट्रंप उनके लिए कारगर हो सकते हैं। और यही वजह है कि ट्रंप के जीतते ही शेख हसीना ने एक बांग्लादेश में नया खेला होने की तैयारी शुरू कर दी है। जब शेख हसीना की सरकार का तख्ता पलट करके मोहम्मद यूनुस बांग्लादेश की अंतरिम सरकार के मुखिया बने, उसके बाद भी डोनाल्ड ट्रंप और यूनुस के रिश्तों की तल्खी कई बार दिखाई दी। चुनाव प्रचार के दौरान ट्रंप ने कई बार बांग्लादेश में हिंदुओं के साथ हो रहे अत्याचार का जिक्र किया।
ट्रंप ने अपने दीपावली संदेश में सोशल मीडिया पर साफ साफ लिखा, मैं बांग्लादेश में हिंदुओं, ईसाइयों और दूसरे अल्पसंख्यकों पर बर्बर हिंसा की कड़ी निंदा करता हूं। उनके साथ लूटपाट की जा रही है। बांग्लादेश पूरी तरह से अराजकता की स्थिति में है। मेरे कार्यकाल में ऐसा कभी नहीं होता। कमला और यानी कि जो बाइडेन ने पूरी दुनिया में और अमेरिका में हिंदुओं की अनदेखी की है। हम कट्टरपंथी वामपंथियों के धर्म विरोधी एजेंडे के खिलाफ हिंदू अमेरिकियों की भी रक्षा करेंगे। हम आपकी आजादी के लिए लड़ेंगे। मेरी सरकार आने पर हम भारत और मेरे अच्छे दोस्त प्रधानमंत्री मोदी के साथ अपनी महान साझेदारी को भी मजबूत करेंगे। यानी कि कैंपेन के दौरान ही ट्रंप ने साफ कर दिया था कि आने वाले दिनों में बांग्लादेश में जो चल रहा है उसमें वो हस्तक्षेप कर सकते हैं। बांग्लादेश में मोहम्मद यूनुस की सरकार आने के बाद से हिंदुओं पर लगातार हमले हुए। सबसे नया हमला बांग्लादेश के लालाखल इलाके में बांग्लादेश के प्रतिष्ठित हिंदू संत गोपीनाथ दास ब्रह्मचारी पर है। बांग्लादेशी कट्टरपंथियों ने गोपीनाथ दास ब्रह्मचारी की हत्या करने की कोशिश की, लेकिन यूनुस सरकार ने उन पर हुए हमले को वैसे ही अनदेखा कर दिया जैसे वो 5 अगस्त के बाद से हिंदुओं पर हुए सैकड़ों हमले की घटनाओं का करते आ रहे हैं। आपको याद दिला दें, शेख हसीना का तख्ता पलट होने के बाद 1 महीने के अंदर ही बांग्लादेश के 52 जिलों में हिंदुओं के साथ हुई हिंसा के 205 से ज्यादा मामले दर्ज किए थे। हजारों मामलों में एफआईआर ही दर्ज नहीं की गई। बांग्लादेश में लगातार हिंदुओं को निशाना बनाया गया और ये सब दशहरे और दिवाली के दौरान भी जारी रहा। बांग्लादेश के इस्लामिक चरमपंथी हिंदुओं की दुकानों और घरों पर कब्जा कर रहे हैं। बांग्लादेश के सबसे बड़े हिंदू त्योहार दुर्गा पूजा पर पंडाल लगाने को लेकर हिंदुओं को धमकी मिली। उनके हर पंडाल पर 5 लाख रुपए के जजिया टैक्स की मांग की गई। दीपावली पर भी हिंदुओं को धमकियां मिली, लेकिन कट्टरपंथियों के हाथ की कठपुतली बने मोहम्मद यूनुस सब कुछ अनदेखा कर गए। इसीलिए आज भारत ने बांग्लादेश को भी हिंदुओं की सुरक्षा सुनिश्चित करने की 2 टूक चेतावनी दी है। आग्रह है और वहाँ की सरकार से कि वो कदम उठाए ताकि ये जो एक्सट्रीमिस्ट वर्ग के लोग हैं उन पर कंट्रोल किया जाए, उन पर एक्शन लिया जाए और जो वहाँ पर हिंदू समुदाय के लोग हैं और माइनॉरिटी वर्ग के लोग हैं उनको सुरक्षा प्रदान किया जाए। बांग्लादेश के कट्टरपंथी जिहादी और कनाडा के खालिस्तानी आतंकियों को अब डर लगने लगा है, क्योंकि डोनाल्ड ट्रंप बार बार बोल रहे हैं कि जिस तरह की अव्यवस्था दोनों जगह चल रही है वो अब नाकाबिले बर्दाश्त है। दोनों ही नेता बांग्लादेश के और कनाडा के, उनके रिश्ते भी डोनाल्ड ट्रंप के साथ कुछ खास अच्छे नहीं हैं। इसीलिए अब दोनों जगह थोड़ा सा डर तो जरूर है और अगर ये डर अल्पसंख्यक हिंदुओं के ऊपर हो रहे अत्याचार को रोक देता है तो हम यही कह सकते हैं कि शायद ये डर अच्छा है।